लीड जनरेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे काम करते हैं और कितने लीड्स आते हैं एसईओ से, मतलब ऑर्गेनिक से, ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नई नई चीज़ें भी हो सकता है इसमें कुछ इंक्लूड किया हो जो आपको नहीं पता होगा। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको जाके किसी न किसी कंपनी में आप काम कर रहे होगे और फिर आप सोच रहे हो कि काश मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली होती या हमें मालूम होता। या फिर अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो लीड जनरेशन के लिए क्या कुछ करेंगे आप, ये बताइए हमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आपको इसका जवाब आपको आना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं और ये जो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो सारी की सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी वेबसाइट्स पे, और एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कर रहा हूँ। आज के डेट में 40 से 50 लीड अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तब भी ऑर्गेनिक से आराम से आ जाता है, मुझे पीपीसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो नॉर्मल जो टेक्निक मैं आपको आज बताने वाला हूँ वही इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। जो फर्स्ट है कि वेबसाइट जब आपका बन जाता है, आप तैयार कर लेते हैं वेबसाइट, तो वेबसाइट में क्या होता है, जनरली हम जो फॉर्म रखते हैं, जो फॉर्म फिलिंग होता है, लीड मैं आपको पहले बता दूं आपको कि लीड आखिर होता क्या है। अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है और फॉर्म भरता है, मतलब नाम दिया, फ़ोन नंबर दिया और ईमेल आईडी दिया, या कुछ भी जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है क्लाइंट से, जो कि वो आके फॉर्म भरे कस्टमर और आपको उसका डेटा आपके पास आ जाए, ये होता है लीड। ठीक है, सिर्फ आप एक वेबसाइट पर आके बंदा लैंड किया वो लीड नहीं होता है। जो फॉर्म भरेगा, सबमिट करेगा, वो लीड होता है। तो बात कर रहे हैं कि जो आपकी वेबसाइट है, आपको वेबसाइट को उस हिसाब से तैयार करना होगा कि वो लीड जनरेट करे। तो क्या होता है, जनरली हम स्टार्टिंग वेबसाइट बना दिया हमने और उसमें जो फॉर्म होता है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, वो बिल्कुल हमने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में जहाँ पेज है हमारा बस हमने वहीं डाला। बट जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको हर पेज पर अगर आप डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, छोटा सा भी डाल सकते हैं, वो ज़रूर डाल दीजिए। या फिर अगर आप पॉपअप करा सकते हैं वो करा लीजिए। वो भी नहीं करा सकते हैं तो साइड में आएगा, मैं एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको, साइड से यूं पॉपअप करता है और उसमें फॉर्म होता है, तो उसमें क्वेरी फॉर्म लिख सकते हैं और वो साइड से आता है, बंदा उसमें बहुत इजीली उस फॉर्म को फिल कर देता है। तो इस तरह से डेटा आप कैप्चर कर सकते हैं, जिसमें आप रिक्वायरमेंट पकड़ लेंगे, आप नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आप उसमें फिल करके आप उससे डेटा कैप्चर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी जो आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो लीड जनरेट वाले जो कीवर्ड होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर नहीं देखा है तो वो आप आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा। इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। क्योंकि जिसको सर्विसेज रिक्वायरमेंट होगा तो वो सर्विसेज वर्ड होगा, प्रोवाइडर होगा, या फिर वो किसी से कंपेयर कर रहा हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो जो कीवर्ड होगा ना, वो पीपीसी वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वैसे कीवर्ड्स हम अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं और वैसा ही हमने जो हमारा कंटेंट होगा हम वैसा ही तैयार करते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो वेबसाइट होगी वो ऑर्गेनिकली रैंक करने लगेगी पीपीसी वाले कीवर्ड्स पे। इस कीवर्ड्स पे ट्रैफिक कम आता है बट कन्वर्जन ज़्यादा होता है। मतलब 1000 लोग भी आएंगे तो मान के चलिए 2-4 उसमें से फॉर्म फिल करके जाएंगे। अब क्या होता है, कुछ हम इसमें इंफॉर्मेशन वाले कीवर्ड्स पुश कर देते हैं, तो इंफॉर्मेशन वाले कीवर्ड से आपका कन्वर्जन नहीं होता है। वो बंदा आएगा, सिर्फ पढ़ा और वहां से क्विट करके चला गया, तो यहाँ ये काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कीवर्ड सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि कीवर्ड ही सारा गेम है। क्योंकि ये सर्च इंजन और आपके वेबसाइट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, तो उस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गूगल बिजनेस लिस्टिंग्स ज़रूर कर दीजिएगा। मतलब आपका बिजनेस कहाँ पर है, फ़ोन नंबर क्या है, बहुत क्लियर हो सी चीज़ें कि बंदा आप तक पहुँच सके। और एक चीज़ और, बिजनेस लिस्टिंग जब मैं बोलता हूँ तो बिजनेस लिस्टिंग में सिर्फ गूगल मैप नहीं, गूगल के जितने भी लिस्टिंग्स हैं उन सब में आपका
आपका फ़ोन नंबर, आपका वेबसाइट का डिटेल सब चीज़ जगह होना चाहिए। फेसबुक में भी आपका गूगल मैप लोकेशन होना चाहिए। ट्विटर की बात करूँ तो सब में, ऐसा हर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से लेके आपका गूगल के हर एक प्लेटफॉर्म पर आपका लॉगिन डिटेल उस पर होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का, जिससे आप लीड जनरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। एक चीज और, हर महीने आपके नए नए पेजेस आपके वेबसाइट में ऐड होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, एक बार वेबसाइट बना दिया और उसके बाद छोड़ दिया, उसमें नए पेजेस ऐड नहीं करते हैं। तो आपको कंटिन्यूअस, मतलब कि हर महीने कम से कम 3 से 4 या 5 नए पेजेस ऐड करते रहना है। चाहे तो आप ब्लॉग में ऐड कर लो, या फिर अगर आप कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर टारगेट कर रहे हैं तो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के हर एक कीवर्ड पे आपका पेज हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। लीड इतने जनरेट करेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो पेज ऐड करते रहना चाहिए, क्योंकि कंटेंट ही किंग है, एसईओ में माना जाता है। तो ये बातें आपको समझानी पड़ेगी अपने सीनियर को, अपने कंटेंट राइटर को, कि भाई मेरे को हर दिन, तो कीवर्ड आप चूज करोगे, आप चूज करके दोगे कंटेंट राइटर को कि भाई इस पर मेरे को कीवर्ड चाहिए। आप उसको बताओगे कि पैराग्राफ के फर्स्ट फेज में आपको 2 बार रिपीट चाहिए, सब हेडिंग्स चाहिए, सब हेडिंग्स में कीवर्ड्स चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है। और आपको एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है, मतलब कि अगर आपका जो इंटरनल पेजेस है, इंटरनल पेजेस में भी फॉर्म लगा हुआ है, या फिर अगर मैं बात करूं इंटरनल पेजेस में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, मतलब ये तो बिकना ही चाहिए, बाकी कोई बिके चाहे ना बिके, उसको होम पेज पर जगह दो। आप नहीं दे सकते, आप उसको ऊपर नेविगेशन में जगह दो, वहां पर उसको ऐड करो। तो इस तरह से चीजें आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि आखिर क्या फिट बैठ रहा है आपके लिए, वेबसाइट के लिए। अगर नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वीक के आप 5 पोस्ट डालो, लेकिन 2 पोस्ट तो आने ही चाहिए। जितने भी प्लेटफॉर्म पे, सब पर आपका पोस्ट आना चाहिए। जो भी नए पेजेस ऐड होते हैं, उस पेजेस को आपने जितने प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हो, उतने प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर करना चाहिए। अब बात करते हैं ऑफ पेज एक्टिविटी की। अगर आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं, खास 3 चीजें आप कर लीजिए, आपका भाई आप बिल्कुल चमक जाएगा। जो फर्स्ट है वो है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड नहीं छोड़ना है। क्लासिफाइड लगातार आप सर्च कर लीजिएगा, लिस्ट ऑफ क्लासिफाइड्स, फ्री क्लासिफाइड्स, उसमें पुश करते रहिए। एक तो वो हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका बिजनेस लिस्टिंग। सर्च कर लीजिए, जितने भी बिजनेस लिस्टिंग्स आते हैं। बिजनेस लिस्टिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, बट हिम्मत नहीं हारना है, लगातार बिजनेस लिस्टिंग्स हमें करते रहना है। इसके बाद आता है ब्लॉग और आर्टिकल, आप कर लीजिए। इतना करके रखिए, बस आपका काम बन जाएगा, लीड आने लगेंगे। और आप पूछेंगे कितने टाइम में आता है, आप मान के चलिए अगर ये पूरे का पूरा अगर सब कुछ आपने किया तो 3 मंथ के बाद ही लीड जनरेट करने लगेगा। और 6 महीने के बाद तो भाई लीडों की ना बिलबारिश होने लगेगी। सच बता रहा हूँ, जो चीज़ें अगर आपने ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर डाली ना, ये तो मैंने बहुत समझ लिए लिमिटेड आपके लिए छांट के लेके आया हूँ ये चीज़ें। अगर इसमें भी थोड़ा बहुत और भी मैं पुश कर सकता हूँ, बट लेकिन इतना कर दीजिए आप, तो आपके लीड्स की बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी। सच बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से कंपनी में बैठ के आप खाओगे, क्योंकि लीड इतने आएंगे। बस आपको 6 महीने तक आप लग के काम कर दो किसी वेबसाइट पर, आप पीपीसी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इतने लीड्स आ जाते हैं। बस आपको अपने कीवर्ड्स को रैंक कराना है, फोकस रहना होता है, तभी जाके ये सारी चीज़ें होती है। तो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। इन सब चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा। क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछता है तो ये सारी चीज़ें आप बता डालिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।